सभी स्टूडेंटों का इस आभा एकेडमी चैनल में स्वागत है और आपकी जानकारी के लिए वीडियो बनाकर लेकर आया हूं। क्योंकि हमारे जो ऐप पर टेस्ट चल रहा है और टेस्ट तो बैच सेक्शन में चल रहा है, जितने पेड स्टूडेंट हैं उन लोगों को टेस्ट देना अनिवार्य हो गया है। इसलिए टेस्ट देना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, नया चीज़ है, समझ लेने के बाद आसान होगा। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक आभा एकेडमी ऐप है। ऐप आप डाउनलोड कर लिए हैं और ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या होना है, जैसे ऐप खुला, इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐप खोल लीजिएगा ना तो ऐप पे ऐसे ही इंटरफेस सबके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको क्या करना है कि इसमें टेस्ट देना है, बाकी चीज़ के लिए हम नहीं बात करेंगे, टेस्ट देना है। तो टेस्ट के लिए क्या करना है कि एक नीचा यहाँ पर देखिएगा, मेरी अंगुली निशान है, बैच पर क्लिक करना है। बैच पर, ये बैच पर जैसे टच कीजिएगा ना इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है मॉक टेस्ट फॉर STAT। ये बैच जो इस विद्यार्थी का हम मोबाइल लेकर चला रहे हैं ना वो पेड कोर्स में है STAT के लिए। लेकिन अगर दूसरे किसी बैच का बच्चा होंगे तो उनके बैच का नाम दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आप लोगों का STAT वाले जो है मॉक टेस्ट फॉर STAT दिखाई दे रहा होगा। अगर 12 क्लास के बच्चे को टेस्ट देना होगा तो वहाँ पर 12 क्लास डेमो क्लास दिखाई दे रहा होगा। इस पर क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करना है तो क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इस तरह का बैच में क्लिक करने के बाद इस तरह का, अब यहाँ पर ही से आगे जाना जरूरी है। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना। आप देखिए ऊपर ओवरव्यू दिया है, अटेंडेंस दिया है, असाइनमेंट दिया ना, इस पर हम ले जाएंगे, टच नहीं करना। देखिए यहाँ ले जाएंगे, इसको पकड़ के क्या करेंगे ना, ऐसे खींचेंगे। देखिए ऐसे खींचेंगे, ऐसे खींचिएगा ना तो थोड़ा सा और खींचिए तो देखिए इधर टेस्ट दिखाई देने लगा। टेस्ट दिखाई देना, वीडियो लाइव क्लास दिखाई देने लगा, स्टडी मटेरियल। ये बैच सेक्शन में हमको इसमें से कुछ नहीं यूज करना है। टेस्ट के लिए सिर्फ टेस्ट मेनू पर क्लिक करेंगे। तो टेस्ट मेनू पर जैसे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पर टेस्ट, तो टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का ऑप्शन आ गया। देखिए अटेम्प्ट टेस्ट आ गया। तो अटेम्प्ट टेस्ट कब आएगा, ध्यान रखेंगे। अटेम्प्ट टेस्ट उस वक्त आएगा जब इसका टाइम पुग जाएगा। जैसे 10 PM है तो 10 PM के बाद हम 10:28 में देख रहे हैं, तो 10 PM में जब हमारा टाइम जो निर्धारित होगा स्क्रीन पर दिखा रहेगा, उस टाइम में इस पर अटेम्प्ट आएगा। इसके पहले अगर आप ट्राई कीजिएगा तो यहाँ अटेम्प्ट नहीं दिखाई देगा और वहाँ सिर्फ ये टेस्ट सीखो 1 मतलब 1 नंबर टेस्ट का हम ट्रायल सिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं। अभी अब इस टेस्ट को चाहे तो हम दे भी सकते हैं, क्योंकि अटेम्प्ट का प्रक्रिया आएगा। अटेम्प्ट का प्रक्रिया कब आएगा, जब आपका टेस्ट का जो टाइम निर्धारित किया गया 10 बजे 11 बजे जो भी, उस पर देखिए 10 PM लिखा है ना, तो 10 PM जैसे यहाँ 10 PM लिखा हुआ है, देखिएगा 10 PM लिखा हुआ, तो 10 PM के बाद इसको खोलिएगा तो अटेम्प्ट का आ जाएगा। 10 से पहले खोलेंगे तो अटेम्प्ट नहीं आएगा। हम क्या करेंगे, अटेम्प्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए अटेम्प्ट पर क्लिक करने से पहले ध्यान रखना है, अटेम्प्ट करने का मतलब है टेस्ट जारी हो रहा है। अगर अटेम्प्ट पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको टेस्ट देना होगा। अगर टेस्ट उसके बाद बाहर निकल जाते हैं तो दोबारा अटेम्प्ट का ऑप्शन उस दिन नहीं आएगा। तो आप अटेम्प्ट उसी वक्त दबाइएगा जब आप पूरा प्रिपेयर होंगे कि टेस्ट देना है। तो अटेम्प्ट पर क्लिक कर रहे हैं। अटेम्प्ट पर जैसे क्लिक करेंगे, अटेम्प्ट पर करेंगे, देखिए एक इंटरफेस आया इस तरह का, इस तरह का इंटरफेस आया। इंग्लिश में पढ़िएगा। यहाँ देखिए एक बक्सा दिया, जो उंगली का निशान हम बता रहे हैं। बक्सा पर क्या करना है, एक टिक का निशान लगेगा। देखिए हम जैसे टच किए टिक लग गया। जब टिक लग गया ना, देखिए टिक नहीं लगा होती हाईलाइट नहीं होगा, अटेम्प्ट टेस्ट नहीं होगा। लेकिन जैसे टिक लगाइएगा अटेम्प्ट टेस्ट हो गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका सवाल खुल गया। आप लोग जो भी टेस्ट देने वाले बंधु होंगे ना, इसमें ध्यान रखेंगे PDF ऊपर खुला है और नीचे ऑप्शन खुला है, ठीक है। अब जैसे पहला सवाल को पढ़ना है, थोड़ा सा देखिए जूम करके पढ़ना है। तो यहाँ प्लस के निशान दिखाई दे रहा तो प्लस दाबिए, जूम हो गया। अब आप इसको अंगुली से स्क्रॉलिंग करके आराम से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये जो ऐप है बना है स्पेशली हम लोग के लैपटॉप के लिए बनवाया है, नहीं। लेकिन मोबाइल के युग है, इसलिए मोबाइल पर टेस्ट हो रहा है। फिर माइनस के दाबिएगा, फिर छोटा हो जाएगा। और आप छोटा में देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन किसी व्यक्ति को छोटा में नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस के नीचे दबाएंगे तो बड़ा हो जाएगा और स्क्रॉलिंग करके सवाल को पढ़ना होगा, ठीक है। ये हो गया। तो मान लीजिए हम छोटा करते हैं, क्योंकि हमको अभी दिखता है नहीं, अभी हमको दिखता है, ठीक है ना। हो सकता है कि जिस बंधु को थोड़ा सा आई प्रॉब्लम होगा, नहीं दिखता होगा। पहला सवाल जो भी है, लिखा है ER रिलेशनशिप का क्या कर, कुछ भी सवाल हो,
आपका जो भी सवाल उसका ऑप्शन ए बी सी दिया है, मान लीजिए हमको लग रहा है कि सी इसका आंसर सही होगा, तो हम नीचे आएंगे। नीचे देखिए 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहा है, इसका सी नंबर पर टिक लगाएंगे। देखिए सी पर अंगुली ले जा रहे हैं, सी पर टिक ले जाएंगे, सी हाईलाइट हो गया, यानी हमारा जो प्रश्न था एक का सी, इस पर टिक लगा दिए। टिक लगाने के बाद हम सी पर क्लिक कर दिए। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे तो जैसे देखिए यहाँ 2 दिखाई देने लगा, यानी अब दूसरा प्रश्न का आंसर पढ़ेंगे। इसमें 5 को 6 को क्वेश्चन एगो पेपर पर रहता है, तो दूसरा के आंसर सवाल पढ़ें। दूसरा सवाल जो भी लिखा है पढ़ेंगे, उसका आंसर मेरे मन में आ रहा है कि भाई इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर ए होगा, तो हम ए पर टिक लगाएंगे। आपके मन जो आंसर होगा वो लगाइएगा। ये लगा दिए। फिर इसी तरह हम करेंगे सेव एंड नेक्स्ट पर। सेव एंड नेक्स्ट पर करेंगे तो फिर अगला 3 नंबर आ गया। देखिए यहाँ पर बदल गया, 3 हो गया। अब तीसरा के मान लीजिए मेरे मन में आया कि डी आंसर हो गया, पढ़ लेंगे सवाल और उसमें से डी लगा दिया। अब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए यहाँ 3 के जगह 4 हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्या करेंगे, हम मतलब टिक लगाते जाएंगे। अब मान लीजिए कि इसमें सवाल 5 गो था, इस पेज पर 5 गो था, 5 का बी लगा दिए, सेव कर लिए। अब इस पेज पर जो सवाल ही खत्म हो गया 5 गो, तो दूसरा पेज पर जाने के लिए देखिए यहाँ कर्नल पर दिया ना, इसको दाबिएगा तो दूसरा पेज आ जाएगा। दूसरा पेज आ गया। अब दूसरा पेज में 6 नंबर है, तो 6 नंबर को पढ़िए और 6 नंबर का बी हुआ, टिक लगाइए। फिर 7 नंबर पढ़िए, 7 का जो होगा सी होगा। मान लीजिए हम पढ़ नहीं रहे, आंसर हम कुछ लगा रहे हैं, आप लोग अपना पढ़ कर लगाइएगा ना। फिर उसके बाद 8 का लगाइए, फिर आंसर दीजिए, फिर 9 लगाइए, फिर आंसर लीजिए। अब फिर मान लीजिए हुआ। इस तरह मान लीजिए आप लगाते जाएंगे। सेव नेक्स्ट सवाल पढ़कर आराम से, इत्मीनान से, हड़बड़ाना नहीं है। आज देखिए ऊपर टाइम चल रहा है 2 घंटा 57 मिनट, यानी इस टेस्ट को हम 3 घंटा किए हैं। जानबूझकर 25 नंबर सवाल का 3 घंटा करने के पीछे लॉजिक है कि आप अभी सीखिए, 3-4 दिन सीखिए और मंडे से आपका टेस्ट का टाइम का ड्यूरेशन लिमिट हो जाएगा। आपका टेस्ट निर्धारित टाइम में ही खत्म करना होगा। अभी सीखने के लिए कर दिए। मान लीजिए हमको तीसरा पेज पर जाना, फिर इस पर क्लिक करेंगे। देखिए जैसे क्लिक पेज बदल जाएगा, ठीक है, पेज बदल जाएगा। फिर यहाँ से मान लीजिए फिर पिछला पेज पर जाना चाहते हैं तो इधर कर्नल पर जाएंगे। मान लीजिए फिर जाना है, मान लीजिए हमको प्रीवियस प्रश्न को, पिछला प्रश्न देखना है, तो फिर 12 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, फिर आगे जाना है तो 10। इस तरह आपके आगे पीछे जाने का विकल्प है। और पूरे प्रश्न का जवाब जिसमें नहीं टिक लगा है, इसका मतलब है कि आपने अभी तक इसका आंसर चॉइस नहीं किया। तेरा काम सवाल पढ़ा, हमारे नज़र से लग रहा है इसका बी आंसर होगा, बी पर टिक लगाएंगे। फिर हमको 14 पर बी पर लगाएंगे, फिर 15 पर बी पर लगाएंगे। इस तरह आप पढ़ के लगाइएगा, हमारी से हवा हवा मत लगाइएगा। फिर इसमें बी पर लगाए, फिर इस पर सी पर लगाए, फिर इस पर हम डी पर लगाए, फिर इस पर सी पर लगाए, फिर इस पर बी पर लगाए, फिर इस पर सी पर लगाए, फिर इस पर सी पर लगाए, फिर इस पर सी पर लगाए। और इस तरह हम कब तक चलेंगे। देखिए 24 नंबर पर आ गए और फिर अब बी पर लगाए और फिर हमारा डी पर, लास्ट क्वेश्चन डी। देखिए लास्ट क्वेश्चन में आ गया सबमिट टेस्ट, जैसे हम डी पर टिक लगा दिए। इसके बाद हमारा जो लिमिट है क्वेश्चन, इसमें 25 है, आपको आगे 50 होगा, 100 होगा, जितना नंबर का क्वेश्चन होगा उतना इसमें ऑप्शन दिया जाएगा। अगर इसको क्लिक कर दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा ये टेस्ट फाइनल हो जाए। इसलिए आप व्यू ऑल पे देख लेते हैं। व्यू ऑल खोलिएगा तो देखिए आपने जितना टिक लगाया वो सब दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो आप फिर क्या कीजिएगा, यहाँ कर्नल पर बैक चल जाइएगा, बैक आ जाइएगा। और आपको अगर कोई छूटा है तो यहाँ से फिर प्रीवियस पे जाइए, 24 आ गया, 23 आ गया, चेक कर लेंगे कि कोई छूटा तो नहीं है, छूटा तो नहीं है। अगर इस तरह का प्रश्न भी आगे पीछे किया जा सकता है, आगे पीछे किया जा सकता है। देखिए प्रश्न बदलने का, अगर आपको चाह रहे प्रश्न, देखिए ऊपर नीचा प्रश्न हो जाएगा, ऐसा बात नहीं, ऊपर नीचा प्रश्न हो जाएगा, बड़ा सा प्रश्न हो जाएगा। जूम करना है तो जूम कीजिए, जूम कर लीजिए, इसके बाद जूम कर लीजिए, फिर रिज्यूम करना, माइनस की। ये सारे फंक्शन आप प्रेम पूर्वक करेंगे, आपका टेस्ट होगा, आपका टेस्ट होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम फिर प्रीवियस पे चल जाएंगे। फिर इसी तरह हमारा जब सब खत्म हो जाए तो हम लास्ट स्टेप में अब जा रहे हैं इसके। अब हमारा सबमिट कर देंगे। अगर हम सबमिट टेस्ट दबा दिए तो सोचिए कि ये टेस्ट आपका फाइनल हो गया। ध्यान सुनिएगा, टेस्ट देते वक्त किसी का फ़ोन नहीं आना चाहिए। फ़ोन आ रहा है तो रिजेक्ट कर दीजिएगा। एक बार टेस्ट का ऑप्शन खुल गया तो टेस्ट देकर ही निकलिएगा, नहीं तो बीच में से निकलिएगा तो उस दिन टेस्ट नहीं खुलेगा। फिर अगला टेस्ट होगा, सीरीज करेंगे तभी होगा। जब हम फाइनल सबमिट करेंगे, देखिए मेरा फाइनल सबमिट में टोटल टाइमिंग दिया है, इतना बचा हुआ था, टोटल क्वेश्चन इतना है, टाइम मतलब टोटल इतना का है। अब सब कुछ लिखा है, अब सबमिट टेस्ट करेंगे। यहाँ से भी बैक जा सकते हैं, यहाँ से कीजिएगा तो देखिए क्या कह रहा है। हमारा स्कोर 7 गो, हमने 7 गो सही टिक लगाए हैं 25 गो में से। 7 गो, 5 मिनट 45 मिनट टाइम लिए हैं।
28% एक्यूरेसी है, हमारा 7 गो सही है। अब हमारा सही 7 गो है, गलत है क्यों है, तो यहाँ व्यू आंसर दाबिएगा। देखिए व्यू आंसर दाबिएगा। जैसे हमने इसमें आपको लगाए थे सी नंबर, लेकिन आंसर बी है। ये आप लगाए हैं सी लगाए हैं, लेकिन मेरा जो हम टीचर हैं तो टीचर सेट किया है इसका बी आंसर, तो आपका गलत है, आपने सी लगाया है और बी। फिर नेक्स्ट चेक कीजिए, सब चेक कीजिए। जैसे ए इसमें टिक लगाए थे, देखिए करेक्ट एक लिख दिया, और ये आपने भी लगाया, हमारा भी आंसर है, और आपने भी ए लगा दिया तो सही हो गया। फिर देखिए इसका आंसर होना चाहिए सी, लेकिन आपने लगा दिया डी, इसलिए गलत है। फिर इसका आंसर एक आंसर, आपने भी सी लगाया और इसलिए करेक्ट लिख दिया। फिर अगला चलें, फिर करेक्ट लगाए हैं, फिर आप इनकरेक्ट लगाए हैं। इनकरेक्ट का मतलब कि आपने बी लगाया है और करेक्ट ए होगा। इस तरह का ऑप्शन से हम आगे बढ़ते चलेंगे और एक एक प्रश्न का आंसर आप एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। तुरंत टेस्ट देने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रश्न का, जैसे इसमें आपने सी लगाया है और आंसर ए है, तो आप एनालाइज कीजिए कि किस कारण से गलत कर रहे हैं। इस प्रकार हम लोग टेस्ट में क्या है कि तुरंत अपने स्कोर को भी देख लेंगे और हमने जो गलतियाँ किया उसको भी देख लेंगे, और उस गलतियाँ को हमसे खुद पर खुद समझ में आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेशन में लेकर आएंगे। इसलिए आप लोग ये टेस्ट ट्राई टेस्ट चल रहा है, हर बैच में ट्राई टेस्ट चल रहा है। सैटरडे तक ट्राई टेस्ट चलाएंगे और मंडे से फाइनल टेस्ट में आ जाएंगे। इसलिए अगर आपको टेस्ट देना है नियम, तो आप एक अच्छे टेस्ट दे सकते हैं, इसलिए आप ध्यान रखें कि इन वीडियो को एक बार नहीं इसमें दोबारा देखिएगा और इस तरह यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। और जब ये टेस्ट का टाइम खत्म हो जाएगा 2 घंटा 1 घंटा, तो आपके स्क्रीन पर फिर इसको चेक कीजिएगा ना, तो आपके स्क्रीन पर एक बहुत विकल्प मिलेगा कि आपके साथ टेस्ट देने वाले कितने विद्यार्थी में से टॉप 1 किए हैं, टॉप 3 किए हैं, और आपका क्या पोजीशन है। वो लिस्ट कब डिस्प्ले होगा, जब सारे बच्चे टेस्ट दे देंगे और मेरा टाइम जो निर्धारित वो खत्म हो जाएगा, तब डिस्प्ले करेगा। इसलिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। घर बैठे टेस्ट दे सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। इससे आपके क्या होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव सेक्शन का इंप्रूव होगा वो ज़बरदस्त ढंग से इंप्रूव होगा। तो चलिए, आज हमको लग रहा है, आशा करें कि आप इस वीडियो को देखकर अब टेस्ट देना सीख लेंगे।